देखिए, आज हमारा प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुली है। हम किसी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कैपेसिटी हो कि वो लाखों लोग यहाँ ला सकती हो और वो एक लिमिटेड संख्या में यहाँ लेकर आए, तो सरकार को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि वो इतनी कम संख्या में आए हैं। तो इसीलिए कम संख्या में आए हैं ताकि सरकार कल को ये ना कहे कि किसानों ने हो हल्ला किया और कानून को हाथ में लिया। और पीसफुली हमारा 51 आदमी जाने का भी प्रोग्राम था जंतर मंतर तक, और 51 आदमियों से भी अगर हमारी सरकार को डर लग रहा है तो इसका मतलब ये 51 आदमी तो कुछ कर नहीं सकते, खाली हाथ जा रहे हैं। हकीकत में वो जो 51 आदमी जो बात कहने के लिए जा रहे हैं, डर उस बात से लग रहा है। सरकार को वो उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी गलतियां हैं, उनसे घबराहट है, जिसकी वजह से डरी हुई सरकार 51 आदमियों से डरकर इतनी बड़ी बैरिकेडिंग की है। लेकिन हम फिर भी, हमारे साथी उधर इन्होंने डिटेन किए हैं, कोई बात नहीं, और करने और कर लें। आज सुबह से हरियाणा के अंदर हमारे जो पदाधिकारी सी सभी को इन्होंने डिटेन करने का काम किया है। और यहाँ हम बैठे हैं, एक साइड पे बैठे हैं। पिछली बार ये कहा जा रहा था कि लोगों ने, किसानों ने सड़क रोकी है, अब तो एक साइड पे बैठे हैं। हमने ना तो सड़क रोकी है, लेकिन हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट अब नोटिस ले। अब रास्ता किसने रोका भाई? अब तो किसानों ने नहीं रोका। जिन्होंने अब पैदल जाने से ही लोगों को रोक रखा है, जिस रोड पे जाने से रोक रखा है, उनके खिलाफ हमारी सरकार क्या नोटिस लेती है और कब रास्ता खुलवाती है, उसका वेट कर रहे हैं हम। दूसरी बात, एक बार हम निवेदन आगे जाकर प्रशासन को भी करेंगे कि भाई कृपया रास्ता खोलिए, हमें आगे जाने दीजिए, और हमारे साथियों को जो आपने डिटेन किए हुए हैं सभी को रिहा कीजिए, ताकि हम सब मिलकर अपना प्रोग्राम आगे का तय करें। तो देखिए, अगर रास्ता नहीं खोलेंगे तो वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। आज तो उनके पास बहाना होगा कि आज तो संडे है, लेकिन कल तो भाई मंडे होगा। हमें आज रात हम यहीं ठहरेंगे, यहीं से हम अपनी बात रखेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि बताएं लोग अब हम किधर जाएं, किसान अब किधर जाए। देश बेचा जा रहा है, देश के लोगों को जागृत होने की जरूरत है, वो लोग उठें, यहाँ बैठकर लोगों को संदेश दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील जो की जा रही है, सरकार इसमें बार बार कह रही है कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन डिबेट में क्यों नहीं आ रही? जो भारत और अमेरिका की तरफ से एक सांझी स्टेटमेंट दी गई है, उसमें तो ये कहा गया है कि भारत अमेरिका की ओर से भेजे जाने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनके ऊपर जो टैरिफ लगाता था उसको एलिमिनेट करे, उसको मिनिमाइज करे। और उन्होंने आगे जाकर ये यहाँ तक उसमें लिखत पड़ी है कि 500 बिलियन यूएस डॉलर का भारत अमेरिकन सामान खरीदेगा। तो भाई 500 बिलियन यूएस डॉलर कितना बनता है प्रधानमंत्री जी? देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? ये उधर से खरीदने के लिए तैयारी कर रखी है। और वही प्रधानमंत्री जी, जिस समय अमेरिका और ईरान की जंग लगी हुई थी, उस समय ये कह रहे थे आप एडिबल ऑयल कम यूज कीजिए, आप डीजल पेट्रोल गैस कम यूज कीजिए, हमें बाहर से मंगवाने के लिए
ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। उस समय देश के खजाने का फिक्र था, और अब अमेरिका से इतना सामान मंगवाने के लिए हमारे सरकार के पास, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया। तो ये जो सभी बातें हैं, ये 51 आदमी वहाँ पूछेंगे ना। और जो लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है सरकार, उनके झूठ का भांडा फूटेगा। इसी वजह से इनसे डर लग रहा है। उन्होंने तो आगे बैरिकेडिंग की, आप पूरे शांतिमय तरीके से यहाँ बैठेंगे जब तक जाने नहीं देते। जी, हमारा एक बार तो आज की रात तो यहाँ बैठने का प्रोग्राम है, कल देखेंगे क्या करना है।